एक मुद्दत के बाद हमने ये जाना है खुदा। एक मुद्दत के बाद हमने ये जाना है खुदा, एक तेरी जात सच्ची बाकी सब अफसाने हैं। एक मुद्दत के बाद हमने ये जाना है खुदा, एक तेरी जात सच्ची बाकी सब अफसाने हैं। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर खुशामदीद कहना चाहता हूँ जितने भी मेहमान हजरात हमारे पूरे पाकिस्तान से तशरीफ़ लेके आए हैं। आप सबको डेरा साबरी नगरी जमील साबरी की तरफ से, इस डेरे की तरफ से खुशामदीद, इस दरगाह की तरफ से आप सबको खुशामदीद। उसके बाद मैं आप सबको ये दुआ देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा पाकों के झंडे के साए के नीचे बैठना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए, आपको उस रास्ते पे चलाए जिस पे वो और उसका महबूब चाहता था कि हम चलें। वो और उनके महबूब चाहते थे कि हम चलें। मैं आज आप सबको दुआ देता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त रखने वाला, तमाम इंसानों की इज़्ज़त रखने वाला, चरिंद परिंद हर चीज का मालिक, वहदहू ला शरीक, जिसने हम सबको बनाया। मैं आज ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला वो पाक ज़ात हम सब पे करम फरमाए, रहम फरमाए, क्योंकि मैं अन्ना ते तिलकन रस्ता किवें होवे संभाला, ओ धक्के देवन वाले बोते एक तू हथ पकड़न वाला। सारे दोस्त मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना। ये जो भी हाथ तेरी जात, तेरी मोहब्बत, तेरे इश्क के अंदर उठे हैं, इन पे करम फरमा दे या रसूल अल्लाह। तेरे और तेरे महबूब की महफिल के अंदर आए हैं, इन पे करम फरमा दे। ये जो हाथ आज उठे हैं, इनको इस दर से खाली ना भेजी या अल्लाह। ये हमारे पास नहीं आए, ये आए हैं तो तेरे पास आए हैं, तेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आए हैं, तेरे मौला अली मुर्तजा के पास आए हैं, हजरत हसन हुसैन के पास आए हैं, बाबा फरीद शकरगंज के पास आए हैं। या अल्लाह ये हमारे पास नहीं आए, आज इनके हाथ उठे हुए हैं, ये खाली ना जाने दें या अल्लाह। ये दर तेरा और तेरे प्यारों का दर है, ये यहाँ पर बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं। या अल्लाह
मैं आज यहाँ पे तुझसे अर्ज करता हूँ कि इनको यहाँ से खाली ना जाने दें। क्यों? क्योंकि तू रहीम है, करीम है, और तेरा महबूब उससे भी ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाला है, अपनी उम्मत के बारे में सोचने वाला है। तो हम क्यों ना कहें कि या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। सारे मिलके पढ़ें। आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। ये आगाज के अंदर आपको दरूद शरीफ पढ़ाने का मतलब, आप लोग यहां आए हैं कुछ लेने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, अपनी मोहब्बत में, अपने इश्क में, अपने मुर्शिद की मोहब्बत में, अपने मुर्शिद के इश्क में, हजूर के इश्क में, हजूर की मोहब्बत में। तो ये दरूद शरीफ पढ़ाने का मकसद ये होता है कि ताकि आप आएँ यहाँ हजूर का जिक्र करें, हजूर को राजी करें, और हम सब मिलकर हजूर से अर्ज करें कि या रसूल अल्लाह हम पे करम कीजिए, आमीन। या रसूल अल्लाह हम पे रहम कीजिए। हम बहुत गुनहगार हैं, हम बहुत बदकार हैं, हम इस काबिल तो नहीं हैं कि यहाँ पे तुझसे तेरे सामने कुछ मांग सकें, पर या रसूल अल्लाह हमें यह भी पता है कि आप अपनी उम्मत को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कि आप अपनी उम्मत को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब खुदा ने अपने महबूब से कहा कि ए महबूब मेरे पास आ, जब खुदा ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया, अपने से मिलने के लिए बुलाया, और जब मेरा महबूब अपने खुदा से मिलने के लिए गया और अल्लाह ने कहा ए महबूब मेरे नजदीक आ, मेरे पास आ, तो महबूब ने क्या कहा? हमारे महबूब ने क्या कहा? या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। वो मकाम किस हस्ती के सामने, किस जात के सामने? अल्लाह जल्ला जलालहू, वो जात जिसके नाखून के छोटे से टुकड़े को देखकर हजरत मूसा बेहोश हो गए। नबियों में से सबसे लाडले नबी थे हजरत मूसा, बेहोश हो गए, पहाड़ पिघल गए। इतनी जल्ला जलालहू शान, इतनी जलाल वाली शान के सामने जब हमारे महबूब गए तो मांगा तो क्या मांगा? या अल्लाह मेरी उम्मत। हम बहुत गुनहगार हैं, बहुत बदकार हैं, इस काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि हजूर का सामना कर सकें, हजूर के सामने खड़े हो सकें। क्योंकि जो हमारे अमाल हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम हजूर का सामना कर सकें। हम उस जात को डिजर्व ही नहीं करते, हम इस जात को डिजर्व ही नहीं करते। वो इतनी अजीम जात, वो इतनी करीम जात, वो इतनी रहीम जात, जिसको पता था कि मेरी उम्मत इतनी गुनहगार होगी, इतनी बदकार होगी, जिसके अमल पिछली सारी उम्मतों से ज्यादा बुरे होंगे। उसको पता था कि इनकी बख्शिश होना नामुमकिन है, इनकी बख्शिश होना नामुमकिन है। अब यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें, हम कितने गुनहगार हैं, हम कितने बदकार हैं।
जब हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो हमारी ये जो अंदर की काली कोठी है, ये तो गुनाहों से भरी पड़ी है। हम अपने आप से नजरें नहीं मिला सकेंगे, हम अपने आप से आंखें नहीं मिला सकेंगे, तो उस अजीम जात के सामने हम कैसे जाएंगे? कभी सोचे कि उस अजीम जात के सामने हम कैसे जाएंगे? जब हम अपने अमाल देखते हैं तो हम खुद से नजरें नहीं मिला सकते, तो उस हस्ती से कैसे नजरें मिलाएंगे? क्योंकि जब रोज़े महशर होगा, मेरे रब की अदालत लगी होगी, अल्लाह की अदालत लगी होगी, एक तरफ मेरा खुदा होगा, दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, तीसरी तरफ हैदर करार होगा, तो तुम क्या करोगे? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? कभी सोचे? चलो आज सोचते हैं, चलो आज सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम तो बहुत गुनहगार हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही होना है, हम बहुत बदकार हैं, तो जब हजूर के सामने हमारा सामना होगा तो हम क्या करेंगे? जब हजूर के सामने हमारा सामना होगा तो हम क्या करेंगे? तो मैं एक छोटा सा शेर आपको सुनाता हूं कि हैं नेक अमल जिनके, खुदा उनके साथ हैं नेक अमल जिनके, खुदा उनके साथ है। जिनके अमल ही नेक हैं उनके साथ तो खुदा है ही हैं नेक अमल जिनके, खुदा उनके साथ है। हम जैसे गुनहगारों के खरीदार मोहम्मद हैं, हम जैसे गुनहगारों के खरीदार मोहम्मद हैं। मैं आज आपको एक खुशखबरी सुना देता हूं, आज आपको एक बात बता देता हूं, हम गुनहगार जरूर हैं, हम बदकार जरूर हैं, हमारे अमल अच्छे नहीं हैं, पर हमारी किस्मत अच्छी है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम उस जात की उम्मत में से हैं, उस हस्ती की उम्मत में से हैं जो अजीम है, रहीम है, जिसकी शान की कोई हद नहीं है, जो जिसकी शान आसमानों से ऊंची है, दरियाओं से गहरी है, समंदरों से गहरी है, जिसकी शान की कोई हद नहीं है। आज मैं आपको ये खुशखबरी सुना देता हूं, बेशक हमारे खरीदार मोहम्मद हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर हमारे दिल में उनका होना भी तो जरूरी है। हमारे दिल में उनका होना भी तो जरूरी है। अगर हमारे दिल में ही वो नहीं होंगे तो फिर हम कैसे, मतलब वो सौदा कैसे होगा? उस सौदे का क्या मजा आएगा जब हमारे दिल में ही वो नहीं होंगे? तो दिल में वो होने जरूरी हैं। अब एक और बात सोचो कि दिल में तो वो होने जरूरी हैं, पर क्या हमारा दिल इस काबिल है कि वो हमारे दिल में हो? क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं कि वो हमारे दिल में हो? ये जो अंदर हमने कुत्ता बिठाया हुआ है, जैसे साईं ने जिक्र किया, ये अंदर जो हमने कुत्ता बिठाया हुआ है, जब तक हम इसको भगाएंगे नहीं, जब तक हम इसको मारेंगे नहीं, जब तक हम इसे निजात नहीं हासिल करेंगे, हम हजूर को अपने दिल के अंदर कैसे बसाएंगे? तो मेरा मशवरा है हम आप सबको कि सबसे पहले आओ मिलकर इस दिल को साफ करते हैं। आज जैसे साईं ने फरमाया कि ये ना ठेका उठाओ कि मैंने तुम्हें ठीक करना है, मैंने तुम्हें ठीक करना है, मैंने तुम्हें ठीक करना है, बल्कि आज ये ठेका उठाते हैं कि हम सब ने अपने दिल को ठीक करना है। हम सब ने अपने दिल को ठीक करना है, अपने दिल को साफ करना है।
मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुमने आज अपने इस दिल की मैल को खत्म कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला सदका पंजतन पाक के, सदका अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के, सदका बाबा फरीद शकरगंज के, इंशाअल्लाह ताला जब आखिरत का टाइम होगा तो बेशक ऐसे ही होगा कि हम जैसे गुनहगारों के खरीदार मोहम्मद होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक बड़ा ही खूबसूरत शेर, बहुत ही खूबसूरत। मोहम्मद की गुलामी बड़ा सिला देगी, मोहम्मद की गुलामी बड़ा सिला देगी, तुम्हारे चेहरे को गुलाब की तरह खिला देगी। मोहम्मद की गुलामी बड़ा सिला देगी, तुम्हारे चेहरे को गुलाब की तरह खिला देगी। मत छोड़ना कभी दामने मुस्तफा, है मत छोड़ना कभी दामने मुस्तफा, ये मोहब्बत तुम्हें खुदा से मिला देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये मोहब्बत तुम्हें खुदा से मिला देगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पीर भाइयों, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आप सब हमें बहुत प्यारे हैं। आप सब इतनी दूर से आए हैं इस सिलसिले के लिए, इस उर्स के लिए, अपने मुर्शिद के लिए। आप हमें बहुत प्यारे हैं। आपने यहाँ आकर दिन रात काम किया इस उर्स को कामयाब करने के लिए, इस उर्स को आगे लेके जाने के लिए। तो आप यहाँ आए हैं तो हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको वो बातें बताएं जिससे आपको आपकी आने का फायदा हो, जिससे आपको आपके आने के सिला मिले, जिससे आप जाएं, जब आप जाएं यहाँ से तो आपको पता हो कि आप यहाँ से कुछ हासिल करके जा रहे हैं, आप यहाँ से कुछ हासिल करके जा रहे हैं। यकीन मानो कुछ नहीं पड़ा इस दुनिया के अंदर, कुछ नहीं पड़ा इस दुनिया के अंदर। ये दुनिया बहुत बेवफा है, कोई किसी का नहीं है। जब वक्त आता है तो भाई भाई को छोड़ देता है, बाप बेटे को छोड़ देता है, बेटा बाप को छोड़ देता है, बहन भाई एक दूसरे को छोड़ देते हैं। एक जात जो नहीं छोड़ती तो वो जात खुदा की जात है या फिर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है, जो अपनी उम्मत से प्यार करती है। वो कभी किसी को नहीं छोड़ती। जब महशर का वक्त होगा ना, जब भाई भाई का नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, बीवी शोर की नहीं होगी, बेटी बाप की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, जब कोई किसी का नहीं होगा, तब हर किसी की नजर एक जात पे होगी, हर किसी की नजर एक जात पे होगी। वो जात कौन सी होगी? मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात होगी। तो मेरे दोस्तों, आज मैं तुम लोगों से कहता हूं, आओ थाम लो दामन मुस्तफ़ा। ये वो दामन है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, जो तुम्हें कभी खाली नहीं जाने देगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कवाल हजरात भी आ गए हैं, पर जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह एक उर्स के ऊपर बाबा साईं ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज की थी, बाबा मंजूर हुसैन मेरे दादा अबू, आज उनकी पहला उर्स है उनके बगैर, तो उनको हम बहुत याद कर रहे हैं, उनकी बहुत याद आ रही है। उनके जाने के बाद बहुत सी चीजें बदल गई, बहुत सी तब्दीलियां आ गई, वो बात नहीं रही, वो बहार नहीं रही। पर हमारी दुआएं उनके लिए और उनकी मेहरबानियों की वजह से और उनकी वजह से और माई पाक की वजह से आज ये हमारा सिलसिला है।
तो अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पे इस महफिल के अंदर अच्छे तरीके से बैठना नसीब फरमाए, अदब के साथ बैठना नसीब फरमाए, क्योंकि ये पाकों की महफिल है। ये ना तुम्हारी महफिल है ना मेरी महफिल है। यहाँ पे ना तुम्हारा कानून चलेगा ना मेरा कानून चलेगा। अगर कानून चलेगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का चलेगा। तो अगर किसी पीर भाई को कोई इंतज़ामिया का बंदा कुछ समझाता है तो वो सिर्फ इस वजह से कि महफिल के कवानीन जो हजूर के कवानीन हैं, ताकि हजूर की महफिल को हम खूबसूरत से खूबसूरत तर बना सकें। तो मेरी गुजारिश है आप सब से कि आप सब कमेटी वालों का साथ दीजिएगा, कमेटी वालों के साथ कोऑपरेट कीजिएगा। ये लोग आपके भले के लिए और हमारी महफिल के भले के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनको किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि ये कहाँ से दूर दूर से यहाँ पे ड्यूटियाँ करने आए हैं, दिन रात यहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं। तो इनको कोई शौक नहीं है ऐसे खड़े होने का, ऐसे खड़े होकर एक एक बंदे को समझाने का। ये सिर्फ महफिल को बेहतर और खूबसूरत बनाने का तरीका है। एक आखिरी चीज़ जो मैं कह रहा था कि साईं मंजूर हुसैन ने की थी एक उर्स पे, और मुझे वो बहुत प्यारी लगी थी। एक उर्स पे उन्होंने कहा था कि आओ आज मिलकर कलमा पढ़ते हैं, आओ आज मिलकर कलमा पढ़ते हैं। तुम मेरे कलमे की शहादत दो देना और मैं तुम्हारे कलमे की शहादत दूंगा। तुम आगे जाकर ये कहना कि ए महबूब या अल्लाह और अल्लाह के महबूब, इस बंदे ने तेरा कलमा हमें पढ़ाया था। और मैं आगे जाके शहादत दूंगा कि या अल्लाह इन सब ने मेरे साथ मिलकर तेरे और तेरे महबूब का कलमा पढ़ा था। इख्तिताम करते हैं, उससे पहले हम सब मिलकर कलमा पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी ज़बान यहाँ पर ऐसी नहीं होगी जो कलमे से खाली जाएगी। ये वो रात है, मैं तुम्हें बताता जाऊँ, ये वो रात है जहाँ से कुछ ले जाने का वक्त है। वो वक्त मिस मत करना, वो वक्त गुजरने मत देना। अगर वो वक्त गुजर गया तो तुम बहुत पछताओगे। फिर ये मत कहना कि हम उस महफिल में गए, हम पाकों की महफिल में गए और हमने कुछ हासिल नहीं किया। मैं तुमसे वादा करता हूँ और यहाँ दावे के साथ कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा का और मेरे सैदन पीर लजपाल का और माई पाक और बाबा जी की मेहनतों का तुम लोग यहाँ से खाली नहीं जाओगे। बस एक चीज याद रखना कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। आए मिलकर कलमा पढ़ते हैं और उसके बाद इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूं कोई भी जबान चुप नहीं होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा। या अल्लाह, ये तेरे बंदे आज तेरा और तेरे महबूब का कलमा पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ भी गवाही देता हूँ और आखिरत के दिन भी गवाही देता हूँ कि इन्होंने मेरे सामने तेरा और तेरे महबूब का कलमा पढ़ा है। इस कलमा पढ़ने के सदके हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारे तमाम गुनाह माफ फरमा दे, हमारी तमाम हाजतें पूरी कर दे। या अल्लाह
मैं बहुत गुनहगार हूँ, हम बहुत बदकार हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, हमें पता है, पर यह भी पता है कि तू रहीम है, तू करीम है, तू बख्श देने वाला है। तो ये हम कलमा आज हमने पढ़ा है, इस कलमे के सदके हमारी बख्शिश फरमा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक ये हकीकत है। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खरके व नूर अर्शे व ज़ीनतुल फर्शे मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ले अला सदकल्लाहुल अज़ीम। मालिक आप सबको खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें और ये महफिलें ऐसे ही लगती रहें।